क्या इंडिया ने फैंटा लगाया है कि इंडिया हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब और गुड जॉब सिराज। हेड बाय सिराज, सिराज स्पेयर हेड कर रहा था। सिराज आपको पता है, वो मैंने नोट किया कि वैसे जब बुमराह नहीं होता तो वो फिर उसको महसूस होता कि यस आई एम द मोस्ट सीनियर नाउ, सो व्हेन आई एम द मोस्ट सीनियर तो फिर मुझे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो वो ज्यादा जिम्मेदारी से उसने काम किया और उसने रूट को एलबीडब्ल्यू आउट किया, पोप को किया, मतलब उसने शानदार, मतलब पैड पे निशाना रखा है उसने। तो जैकब बैथल का विकेट लिया, जो रूट का और ओली पोप का, ये 3 विकेट एलबीडब्ल्यू। और अभी ये जो टी से पहले आखिरी जो ओवर था उसमें भी 2 खिलाड़ी आउट हुए, प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किए हैं, स्मिथ का विकेट और ये फिर ओवर्टन का। बड़ी शानदार किस्म की प्लानिंग के पहले थोड़ा बाहर बाहर, फिर एक ठप्पा मार के गेंद अंदर लेके आया, फिर सीधा डायरेक्ट पैड पे अटैक करने की कोशिश की। तो बहुत बेहतरीन काम किया भाई। इंडिया जिस तरह बार बार इस टेस्ट सीरीज से दूर जाता है, एक ऐसी फाइट बैक आती है कि सीरीज में वापस आ जाता है, फिर एक चांस मिलता है सीरीज को बराबर करने का, फिर दूर चला जाता है। अब ये दोबारा एक इंडिया को फाइट बैक करके चांस मिला है सीरीज में वापस आने का, और ये मेक और ब्रेक मोमेंट है। जो सिराज ने बॉलिंग की, मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान कह रहा हूँ, इंडिया के बॉलर्स ने। और जिस तरीके से मैंने आपको कल बोला था, जो बैटिंग करने आएगी वो 100% अटैक करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनकी सोच होगी। इंडिया के बॉलर्स ने आज का दिन स्टार्ट की और जो बॉलिंग की, स्पेशली जो सिराज ने बॉलिंग की, मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। इंडिया की यंग साइड ने मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के घंटा बजा दिया, और ऐसे ऐसा घंटा बजाया मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के बजा दिया, और बैस बाल को बेटा उधर दफना दिया पकड़ के इंडिया की इस यंग साइड ने। और किधर गए वो टट्टू उठा, सामू पीली चप्पल निकलना बाहर आ, वो टट्टू उठा रहे, किधर गए? तो भौंक रहे थे कि जी वो जी बुमराह को नहीं खिलाया तो देखना जी इंडिया ये मैच भी हार जाएगा, जी इंडिया ये कर देगा, जी इंडिया वो कर देगा। बेटा इंडिया ने आप सब के मुंह बंद कर दिए हैं ग्राउंड में। बेटा इंग्लैंड को ये बता दिया है कि बेटा चढ़ियां चढ़ियां कस में आना। तो एक सारी बात करें से पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है इस मैच को लेकर, तो पहले आप रिएक्शन वीडियो वॉच कीजिए। पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म किया है तो सारे खाने टिक हो जाते हैं इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलिंग अटैक पूरा है, स्पिनिंग अटैक पूरा है। स्पिन अटैक में देखें फौरन उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को ले आए, तो अच्छी सोच के साथ इंडिया आगे बढ़ रही है। और तो कमबैक हो गया बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से इंडिया की जानिब से इस मैच में। एक पहले सेशन में वो बड़ा अच्छा आगाज था इंग्लैंड का। इंग्लैंड दे मस्ट बी थिंकिंग कि उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि इतना बेहतरीन शानदार किस्म का ओपनिंग स्टैंड मिलने के बावजूद भी कि पहला विकेट 92 रन पे जाके गिरा है, और फिर भी वो अब जिस पोजीशन पे हैं, दे मस्ट बी स्क्रैचिंग देयर हेड, ये हमने किया क्या। तो जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था, इससे अच्छी शानदार पिच जो है वो फास्ट बॉलर्स के लिए पूरी सीरीज में बनी नहीं। तो पहले सेशन में अगर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है तो इनको भी कोशिश करनी चाहिए कि 2 सेशन ये आज खेलने ना दें इंग्लैंड को। अगर बाकी के 2 सेशन में इंग्लैंड खेल गया तो फिर तो 100 रन की लीड ऊपर चली जाएगी। तो इन्होंने इंडिया के जो बॉलर्स लेड बाय सिराज, सिराज स्पेयर हेड कर रहा था। सिराज आपको पता है, वो मैंने नोट किया कि वैसे जब बुमराह नहीं होता तो वो फिर उसको महसूस होता कि यस आई एम द मोस्ट सीनियर नाउ, सो व्हेन आई एम द मोस्ट सीनियर तो फिर मुझे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो वो ज्यादा जिम्मेदारी से उसने काम किया और उसने रूट को एलबीडब्ल्यू आउट किया, पोप को किया, मतलब उसने शानदार, मतलब पैड पे निशाना रखा है उसने। तो जैकब बैथल का विकेट लिया, जो रूट का और ओली पोप का, ये 3 विकेट एलबीडब्ल्यू। और अभी ये जो टी से पहले आखिरी जो ओवर था उसमें भी 2 खिलाड़ी आउट हुए, प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किए हैं, स्मिथ का विकेट और ये फिर ओवर्टन का। बड़ी शानदार किस्म की प्लानिंग के पहले थोड़ा बाहर बाहर, फिर एक ठप्पा मार के गेंद अंदर लेके आया, फिर सीधा डायरेक्ट पैड पे अटैक करने की कोशिश की। तो बहुत बेहतरीन काम किया भाई। हमने यही अर्ज किया था पिछले सेशन में कि आप ये लंच ब्रेक में जाएं, जरा थोड़ा सा कोई रिफ्रेश हो, कोई आपस में बातचीत करें, कोई प्लानिंग करें, किस ठप्पा कहां पे करवाना है, किस एरिया में बॉलिंग करवानी है, और थोड़ा सा कम बैक करने की कोशिश करें। अगर ये जो सेशन बहुत अच्छा अब इंडिया के लिए रहा है, अगर ये सेशन इवन भी अगर रहता तो इंग्लैंड गेम में आगे था। आपको पता ही है 116 पे एक खिलाड़ी आउट था जब लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी। तो बहुत जरूरी था इंडिया के लिए, इफ दे वांट टू मेक अ stage a comeback in this match, they needed to take wicket and they take plenty of wickets. ये बात तो तय हो चुकी है कि इंडिया और इंग्लैंड की जो ये टेस्ट सीरीज है, जिसको एंडरसन तेंदुलकर का नाम दिया गया, इस सीरीज में कोई भी क्लियर विनर नहीं है, क्योंकि एक सेशन में अगर एक टीम ऊपर होती है तो अगले सेशन में एक टीम वापसी कर लेती है। पिछले सेशन में इंग्लैंड तो ऐसी ऊपर थी कि 16 ओवर में 109 रन उन्होंने दाग दिए थे और सिर्फ 1 विकेट उनकी खोई थी। लेकिन अगले सेशन के अंदर मोहम्मद सिराज का लेड
फाइट बैक, जिस तरीके से टीम इंडिया को एक सेल्फ बिलीव दे रहा है, हालांकि मार्जिन बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड है, यहाँ रन ज्यादा नहीं है खेलने के लिए, ओवरनाइट स्कोर के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इंडिया ने स्कोर नहीं डाला। आई विश, जिस तरह मैं बोल रहा था कि 275 अगर इंडिया किसी तरह कर लेता तो ये बहुत गेम में सक आगे होता, लेकिन वेल एंड ट्रूली अगर मैं 109 रन के ऊपर देखूं कि जो टीम 16 ओवर में 109 रन खा के बैठी हुई थी, उस टीम ने बड़ा जबरदस्त किस्म का फाइट बैक कर दिया। लेकिन मोहम्मद सिराज, ओ माय मैन, ओ यू ब्यूटी, कमाल की बॉलिंग, क्या स्पिरिटेड फाइट बैक। 5 टेस्ट मैच खेल के बंदा बैठा हुआ है, थकने का नाम ही नहीं ले रहा। और मजे की बात तो तब है कि जब आपकी जो कमर है वो वॉल से लग जाए, आप बिल्कुल कॉर्नर हो जाओ, गेम में बेबस नजर आना शुरू हो जाओ, और उसके बाद जिस तरीके की वो 3 डिलीवरीज, उफ यार कमाल, गेम में मजा दुबाला कर दिया मोहम्मद सिराज ने। क्योंकि एक तो सिराज खुद एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, ही सो हाइप्ड अप, इट इज सो गुड टू सी हिम व्हेन ही इज इन रिदम। और रिदम के ऊपर जब विकेटें मिलती हैं मोहम्मद सिराज को, वो एक एटमॉस्फेयर ही इतना इलेक्ट्रिक हो जाता है कि आपको देखने वाले को भी भरपूर मजा आना शुरू होता है। बट इट्स एन अमेजिंग फाइट बैक आई बिलीव, क्योंकि यहां से अब इंडिया सेल्फ बिलीव कर सकता है कि यस, 109 रन का फेटा खाने के बाद जहां इंग्लैंड 7 के नेट रन रेट से ऑपरेट कर रहा था, जिस तरीके से इंडिया ने यहां पुल बैक किया है, आई बिलीव इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। क्योंकि बॉलिंग की है, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के साथ इतनी अच्छी बॉलिंग करना, इतनी अच्छी कप्तानी करना, इतना अच्छा गेम प्लान कोचिंग स्टाफ के साथ मिलके बनाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अब अगर इंडिया की टीम पूरे 25 ओवर खेल जाती और अगर शुभमन गिल आउट नहीं होते, तो सपोज 25 ओवर में 60-70 रन अगर कर जाती इंडिया की टीम, तो फिर आपके सामने है कि अगर कल इंडिया खेलने आता तो फिर इंडिया को बहुत आसानी हो सकती थी ये टेस्ट मैच जीतने की। बहुत आसानी का मतलब, ये मैच शुरू हुआ, मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैं सब पढ़ रहा हूँ, हो बुमराह को निकलाया, इंडिया हार जाएगा, ये पायल देंगे, ये कर देंगे। और दूसरा, उन छनकनों, उन घंटों, उन बाजों को मैं एक चीज बता दूं जो ये बकवास करते हैं जगह जगह पे बैठ के, हे कोहली के बगैर इंडियन टीम, आज कोहली को निकाल दो तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है, आज रोहित शर्मा को निकाल दो तो इंडिया की टीम तो हारना शुरू हो जाएगी, ये बुमराह को बॉलिंग में ड्रॉप कर दो या रेस्ट दे दो तो इंडिया तो फारग है। बेटा, इस मैच में बुमराह भी नहीं था, इस मैच में आपका पापा विराट भी नहीं था और आपका बड़ा पापा रोहित भी नहीं था। इंडिया की यंग साइड थी, इंग्लैंड की माइटी इंग्लैंड थी, बैसबाल वाली, पैन के मकलम और पैन के स्ट्रोक वाली। शुभमन गिल यंग कप्तान था, इन एक्सपीरियंस इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप थी। घर में घुस के इंग्लैंडियों का घंटा बजाया, इंग्लैंडियों को पकड़ के दफन किया, और ऐसी जगह पे इंग्लैंड को पकड़ के बजाया कि इंग्लैंड वाले उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। मैंने बड़ी टीमें देखी हैं, बट जिस वे ऑफ माइंड सेट से टीम इंडिया डोमिनेट कर रही है, मैंने सुना ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं है। यार आप चीज ये देखो, विराट नहीं है, रोहित नहीं है, बुमराह नहीं है, टीमें बैकफुट भी हो जाती हैं कि यार हाँ इतने बड़े प्लेयर नहीं, हम तो हार जाएंगे। बट उन्होंने बोला नहीं है तो नहीं है, हम उन्हीं से जीतेंगे जो प्लेयर हमारे पास हैं। मतलब ये चीज है ना, हम उन्हीं से जीतेंगे। तो ये सबसे बड़ी जीत है टीम इंडिया की। गुल्ला दे दिया उनके अंदर, ऐसा पकड़ के इंग्लैंडियों को बजाया कि बेटा ये उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। ये है इंडिया का यंग टैलेंट, ये है इंडिया का यंग टैलेंट इन रेड बॉल क्रिकेट। रेड बॉल में तो सारे